यूनिवर्सिटी या आतंक की फैक्ट्री। फरीदाबाद की वो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कभी शिक्षा का मंदिर कही जाती थी, शांत कैंपस था, आज उसी के नाम पर खड़ा है शक, साजिश और आतंक का साया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब जो खुलासे हो रहे हैं वो सिर्फ चौंकाने वाले नहीं बल्कि डराने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी विश्वविद्यालय की दीवारें नहीं बल्कि एक सीक्रेट ऑपरेशन मॉड्यूल की परतें खुल रही हो। 10 नवंबर 2025 दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक कार ब्लास्ट। यह धमाका सिर्फ चौंकाने वाला नहीं था, यह धमाका था एक बड़े ऑपरेशन के दरवाजे खुलने का। जांच एजेंसियों ने धागों को खोलना शुरू किया और कुछ ही घंटों बाद एक नाम फिर सामने आया, अल फलाह यूनिवर्सिटी। वही यूनिवर्सिटी जो अब देश की सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। दरअसल कार में बम प्लांट करके खुद को उड़ाने वाला डॉक्टर उमर इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर था। यह सिर्फ अकेला नहीं बल्कि इसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले 4 डॉक्टरों की संलिप्तता इस कांड में मिली है। इसके बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हुई तो इस आतंक के अड्डे का वो सच सामने आने लगा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं, छात्रों से लेकर मालिक तक सब अपराध और आतंक के दलदल में दबे पड़े थे। सबसे बड़ा धमाका हुआ जांच में। रिपोर्ट्स बताती है कि ब्लास्ट वाले दिन कई डॉक्टर गायब थे। हाँ, वही डॉक्टर्स जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि वे बम विशेषज्ञ थे, लैब से केमिकल निकालते थे और पढ़ाई के नाम पर आतंक का प्रैक्टिकल करते थे। 12 से ज्यादा स्टाफ के बयान आपस में मिल ही नहीं रहे। कुछ डॉक्टर रातों रात अंडरग्राउंड हो गए, मोबाइल फोन बंद, सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेटेड और हॉस्टल रूम अचानक खाली। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, अल फलाह की लैब की हकीकत सामने आई। लैब से केमिकल गायब, ग्लासवेयर गायब, अमोनियम नाइट्रेट गायब, रिकॉर्ड में एंट्री नहीं पर स्टॉक खाली। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन, इन तीनों पर गंभीर शक। स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर छोटी छोटी क्वांटिटी में केमिकल बैग और गाड़ियों की डिक्की में बाहर भेजा जा रहा था। एनआईए अब पूछताछ कर रही है, कौन तय करता था कि किस दिन कौन सा केमिकल निकालना है, किसके ऑर्डर पर टेस्ट मिक्स तैयार किए जाते थे और कौन थे वे विदेशी हैंडलर जो बताते थे कि किस केमिकल से कितना बड़ा धमाका होगा। और अब सबसे बड़ा झटका, आतंक के इस यूनिवर्सिटी का पुराना नाता है। पहले भी यहां से पढ़े छात्र कुख्यात आतंकी बन चुके हैं। इंडियन मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकी मिर्जा शादाब बेग जो 2008 के जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, गोरखपुर ब्लास्ट में वांटेड है, उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका है। 2007 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक और फिर गायब। आज भी लाख रुपए का इनामी और उसकी तलाश जारी है। सवाल सिर्फ डॉक्टरों का नहीं, सवाल संस्था पर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर विदेशी फंडिंग, वित्तीय अनियमितता और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप है। जवाद अहमद सिद्दीकी अब ईडी की कस्टडी में है। क्या यह फंड किसी और मिशन को चलाने के लिए था? यह बड़ा सवाल है। एक समय में शांत रहने वाला कैंपस अब एनआईए, एटीएस और ईडी के छापों का मैदान बन चुका है। कुछ स्टाफ बैग उठाकर भागते दिखे, कुछ कमरे रातों रात खाली, कई मोबाइल सेट से चैट हिस्ट्री मिटाई गई, कई बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। करीब 200 डॉक्टरों और स्टाफ से पूछताछ हुई और एक केस सबसे रहस्यमयी, एक डॉक्टर जो 6 महीने बिना अनुमति गायब रहा, फिर अचानक नौकरी पर लौट आया। क्यों? किसके कहने पर? किस मिशन से वापस आया? यह सवाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं, यह सवाल है देश की सुरक्षा का। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल आतंकी ट्रेनिंग और मॉड्यूल तैयार करने के लिए किया जा रहा था? क्या यहां पढ़ाई नहीं, टेरर इंजीनियरिंग सिखाई जा रही थी? या फिर यह सब सिर्फ कुछ भटके हुए डॉक्टरों का नेटवर्क था? जांच जारी है पर संकेत डरावने हैं। अगर इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नेटवर्क था तो फिर सवाल उठता है, देश के और कितने कैंपसों में ऐसे ही साइलेंट मॉड्यूल छिपे हुए हैं? हम इस कहानी पर वापस लौटेंगे क्योंकि यह सिर्फ एक ब्लास्ट की नहीं, यह है पूरे सिस्टम की सबसे खतरनाक परतें खोलने वाली कहानी। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नए खुलासे के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।